नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और बात करते हैं एफआईआई के डाटा की। तो एफआईआई के डाटा में एफआईआई ने संकेत दिया है कि अब वो पैसा निकालने की तैयारी में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार यानी 20 फरवरी के बाद पहली बार इन्होंने रेड कलर में यानी कि पैसा निकालते हुए नज़र आए हैं। और ये 86 करोड़ की छोटी सी रकम के साथ इन्होंने शुरुआत की है कि हम पैसा निकालेंगे, हमारा पैसा हम निकालेंगे। इन्होंने पैसा जो लगाया था काफ़ी बड़ा इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया है। आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी को मार्केट कहाँ था और आज मार्केट कहाँ है। तो ये कंटिन्यू 20 फरवरी से पैसा डालते ही आ रहे हैं, तो इनको बड़ा प्रॉफिट यानी कि अरबों का इनको प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं 20 फरवरी से ये इनकी जो ये चल रही है कंटिन्यू 20 फरवरी से मार्केट में कोई गिरावट नहीं है। ये मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, बढ़ी रहा है और पैसा ये डालते जा रहे हैं। अब इनका ये है कि पैसा जो बढ़ गया है कि कहीं पैसा इनका नीचे मार्केट नीचे ना आ जाए, क्योंकि डीआईआई सामने से जो बिकवाली कर रहा था, डीआई कभी अचानक से मान लो बड़ी बिकवाली 10,000 करोड़ की बिकवाली कर दे तो इनका पैसा भी तो डूब सकता है। इसलिए इन्होंने अब समझदारी दिखा रहे हैं कि ये पैसा देखो निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पैसा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको बताएं कि इन्होंने लगभग कितना पैसा डाल दिया है, 1 महीने 2 महीने में कितना पैसा डाल दिया है तो आपको बता दें। लगभग 46,000 करोड़ का पैसा इन्होंने डाल डाल दिया। 32,371 मार्च में, 13,564 फरवरी में, 127 करोड़ लगभग उसमें जनवरी में। तो कुल मिला के देखें तो 46-47 हजार करोड़ का रकम, बड़ी रकम इन्होंने डाल दी है। तो आपको बता दें जब भी ये रकम डालते हैं तो ये रकम डालते हैं तो फिर निकालने में भी जी ऐसे देरी नहीं करते हैं, फटाफट अपना पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट को कर देते हैं बाय बाय। कि इनको पता है कि मार्केट का यही उतार चढ़ाव अभी ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है। तो आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए अब आपको बता दें, देखो पीछे से आपको बता देता हूँ मैं। देखो इनका जो होता है रिएक्शन कि जुलाई 2017 में 1464 करोड़ डाला, फिर अगस्त में निकाल लिया 15,000 करोड़, सितंबर में निकाले 23,000 करोड़, अक्टूबर में निकाला 7800 करोड़, नवंबर में निकाला 13,000 करोड़, फिर निकाला 6,000 करोड़। चलो फिर जनवरी में डाला इन्होंने, जनवरी 18 में डाला, जनवरी में डाला 9,500 करोड़, लेकिन फरवरी में निकाला 18,000 करोड़। फिर जो मार्च, पिछला मार्च में डाला था इन्होंने 7,000 करोड़, लेकिन निकाला था फिर अप्रैल में कितना निकाला था 9,000 करोड़। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में फिर देखो मार्च में डालते हैं लेकिन फिर अप्रैल में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मई में देखो 12,000 करोड़ डाला, और नहीं भाई मई में भी निकाला, अप्रैल में निकाला, मई में निकाला। तो अब ये अप्रैल मई में पैसा निकालते हुए नज़र आपको आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि अप्रैल में भी निकाला पैसा, मार्च में डाला था, अप्रैल में निकाला, फिर मई में निकाला, जून में निकाला, जुलाई में निकाला, अगस्त में निकाला, सितंबर में निकाला, अक्टूबर में निकाला, और नवंबर में डाला तो फिर दिसंबर में फिर निकाल दिया। ठीक है, तो पैसा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा पैसा निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब इन्होंने 3 महीने से पैसा डाला है। ठीक है, तो जनवरी में डाला है 127 करोड़, फरवरी में डाला है 13,564 करोड़, और मार्च में डाला इतना करोड़। ठीक है, तो ये भाई साहब फिर निकालेंगे ना, ये फिर आप आपको देखो लाइन लगा देते हैं निकालने की, फिर लाइन लगा देते हैं मार्केट की, फिर तहस नहस ही हो जाता है मार्केट, आपको पता है। ठीक है, ये अभी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। ये पूरी ये मतलब क्लियरिटी से नहीं कह सकते हैं कि मान लीजिए अप्रैल में भी मान लो निकालेंगे ही, हो सकता है डाल दें और पैसा, है ना, हो सके इनको लगे कि कुछ चेंजिंग होने वाला है तो डाल दे पैसा, और हो सके तो कोई निकाल भी सकते हैं। देखो निकाल भी सकते हैं क्योंकि इन्होंने संकेत दिया है। आपको बता दें डेली बेस पे आपको बताएं कि इन्होंने देखो संकेत दिया है, कि यहाँ पे देखो संकेत दिया है, ये छोटा सा इन्होंने संकेत दिया है। यहाँ देखो ये संकेत दिया है पैसा निकालने का। इसके पहले पैसा डालने का इन्होंने संकेत दिया था, देखो पैसा डालने का, ये देखो ये छोटा सा संकेत यहाँ पे दिया था, इसके यहाँ से डाला था, लेकिन 55 करोड़ का जो पैसा डाला तो लोगों को लगा छोटा छोटा पैसा डाल रहा है, 700 करोड़ है, 55 करोड़ है, छोटा सा पैसा है। लेकिन फिर बात देखो अचानक 55 करोड़ का डाला और दूसरे दिन ही 6,000 करोड़ का। ये दो संकेत संकेत ऐसा मिलता है इनका कि 55 करोड़ का पैसा डाला था। ठीक है, तो लोगों को लग रहा है कि 55 करोड़ तो मामूली बात है, जिस प्रकार यहाँ पे लग रहा है कि देखो ये जो 86 करोड़ है ये मामूली बात है। ठीक है, लेकिन क्या पता ये कल ही यहाँ पे 10,000 करोड़ की सेलिंग कर दे।
तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट मार्केट अचानक में 1500 पॉइंट टूटता हुआ नजर आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन है, संभावना है, ठीक है। ये मतलब जो पिछली इनकी हिस्ट्री है उससे मतलब तुलना की जा रही है कि 55 करोड़ का पैसा देखो डाला, छोटा सा पैसा डाला और 6000 करोड़ की बड़ी रकम डाल दी अचानक से। तो वही बात यहाँ पे कि 86 करोड़ का जो पैसा निकला है, हो सके अचानक से 10,000 करोड़ 7,000 करोड़ का पैसा निकाल दे, ठीक है। लेकिन अब अंदर के डाटा क्या है, देखो DII चेंजिंग हुआ है। तो आपका अंदर के डाटा का भी खुलासा करेंगे कि यहाँ पे देखो अंदर क्या हुआ है कि भाई साहब, तो FII ने पैसा निकाला तो DII ने पैसा यहाँ पे अंदर डाला है। देख सकते हैं DII ने पहली बार यहाँ पे अंदर पैसा डाला, जब भी 1800 करोड़ का पैसा डाला है ना, पहली बार इतनी बड़ी रकम निकाली डाली है। अब और अंदर के डाटा को ऑब्जर्वेशन अपन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि FII ने इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट किया है। फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट किया है। अब इस शॉर्ट का मतलब आप समझो कि जब जब ये शॉर्ट सेलिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने निफ्टी, जिस प्रकार मैंने पिछली बार बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, तो वो निफ्टी को शॉर्ट किया था। निफ्टी जो फिर 546 से टूट के 413 पे ही आ गया था, एक ही दिन में 150 रुपये पे आ गया था। इन्होंने फिर 666 का यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इंडेक्स को शॉर्ट किया, ठीक है। इस शॉर्ट सेलिंग का अर्थ क्या है कि ये इंडेक्स को तो शॉर्ट कर किया है और अंदर ऑप्शन को बाई किया है 637 करोड़, और स्टॉक्स फ्यूचर को बाई किया है, ठीक है। तो स्टॉक्स फ्यूचर को बाई किया तो ये स्टॉक्स तो बढ़ सकते हैं थोड़े थोड़े, कोई भी स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडेक्स को क्या करेंगे, ये बढ़ाकर घटा भी सकते हैं। मंडे को इंडेक्स को बढ़ा के फिर घटा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग भी कर रखी सामने, ठीक है। ये है FII के डाटा के ऑब्जर्वेशन। अब साथ में चलो एक एक न्यूज़ और आपके सामने जोड़ देता हूँ कि मार्केट में देखो तनातनी तो चली रही है, और इधर ब्रेग्जिट की डील से वो खारिज हो गई, उसके पश्चात फिर 10 अप्रैल को मीटिंग है, आपको बता दें। तो और उसके अलावा मार्केट में यहाँ पे राजनीतिक जो उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी कांग्रेस, कभी BJP, कभी कहाँ फूट है, कभी कहाँ चल रही है। अभी तो काफ़ी रैलियाँ चलेगी, काफ़ी पता नहीं है कौन सी पार्टी क्या बनेगी। ये तो अपन को इसका खुलासा तो बड़े बड़े जो एग्जिट पोल होते हैं उनका उनका भी फेल हो जाता है, उनका भी फेल हो जाता है, पता नहीं चलता कौन सी पार्टी अचानक से निकल के आ जाती है ना। तो अभी तो काफ़ी बड़ा दांव है मार्केट में। और इससे पहले FII ने अपना काम कर दिया है यहाँ पे। अब मार्च, अभी तो चुनाव तो आए नहीं, अभी तो पहला भी चरण स्टार्ट नहीं हुआ है, और अभी वोटिंग नहीं हुई, उसके पहले पैसा डाल के पैसा निकाल लेंगे ये, ठीक है। उसके पश्चात चुनाव होगा, तब तक तो यहाँ पे रफा दफा मामला हो जाएगा, उसके पश्चात फिर अलग रणनीति बनेगी। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे मार्केट में तनातनी भी चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे शनिवार की रात को फिर गोलाबारी हुई है। तो ये मार्केट का एक तरह से नेगेटिव रुख हो सकता है कि मार्केट में मतलब ये नेगेटिव, मान लो कि ये मामला बड़ा हो जाता है, वापस कोई अटैक हुआ ज़्यादा हो जाता है और कुछ शक्ति हो जाती है, तो वापस से इसका जवाब में फिर से एयर स्ट्राइक से देंगे, या फिर मान लो तनातनी ज़्यादा हो जाती है, तो जनधन की आने ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मार्केट में एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के KG और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान सेना के जवानों ने भारी गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा से कटे सटे KG और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने शनिवार शाम गोलीबारी की, जिसके कारण LOC से सटे इलाकों में तनाव बन गया है, ठीक है। तनाव का माहौल हो चुका है, क्योंकि वो गोलीबारी कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ देख हाईलाइट्स का वो बता दें, हाइलाइट्स। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में की भारी गोलीबारी। LOC से सटे कृष्णा घाटी और मनकोट सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। रात 8 बजे हुई गोलीबारी के बाद LOC से सटे इलाकों में तनाव। भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर से सटे कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने जवानों ने की गोलीबारी, ठीक है। ये ज़बरदस्त मतलब गोलीबारी करते आ रहे हैं। और आपको बता दें एक परिवार के एक व्यक्ति की उन्होंने हत्या भी की है, आपको बता दें। देखो हाँ, ये यहाँ यहाँ देखो, इसी बीच देखो जो गोलाबारी हुई है, उसी बीच और 3 घटनाएं अलग अलग हुई है। जम्मू कश्मीर में हुई 3 आतंकी घटनाएं पाकिस्तान की ओर से, जहां LOC पर भारतीय सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई है। देखो वहाँ सेना पर वो भी गोलीबारी कर रहे हैं और अंदर आके भी घटना हो गई। वहीं कश्मीर घाटी में शनिवार को 3 अलग अलग आतंकी घटनाओं में CRPF एवं स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया गया है। आतंकियों ने बारामूला जिले में एक स्थानीय नागरिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा पुलवामा जिले में आतंकियों ने CRPF जवानों की एक पोस्ट पर भी ग्रेनेड अटैक किया।
इन दोनों घटनाओं से पहले सीआरपीएफ के काफिले के पास बनिहाल में संदिग्ध प्लास्टिक हुआ था, जिसकी जांच अब भी जारी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो गोलाबारी है उनका वो रुकने का नाम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अपने जो भारतीय सैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो जैसे कि वो जवाब देते हैं, उसके पश्चात फिर वो अचानक से रात को फिर से गोलीबारी कर देते हैं। बार बार उनका उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या धोखे से कर रहे हैं बार बार में। तो इसका जो मान लीजिए तनातनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि उनका वो जवाब तो भारतीय सेना देने में कामयाब है, सक्षम है, दे देगी, लेकिन मार्केट में इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि तनातनी आती है तो मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि लोग मार्केट में पैसे डालने से हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े तनाव है। और बाकी और आपको पता ही है, अभी काफ़ी राजनीतिक माहौल का बन चुका है। कभी विपक्ष का यानी कि एक दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप, कभी ये खारिज, कभी ये। अभी जो इसका जो अभी अंतरिक्ष में जो लॉन्चिंग हुई थी, उसमें भी लेकर जो प्रधानमंत्री ने मतलब ये जो संबोधन किया था, तो उसको भी मतलब चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है। उसकी भी जांच वाँच से चल रही है कि ये कि और कि पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि ये जो चुनाव आयोग के नियमों के अधीन नहीं है, क्योंकि ये आचार संहिता में आचार संहिता लगने के पश्चात कोई भी पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो मतलब ये संबोधन या अपनी तारीफ में ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चुनाव आचार संहिता के ये उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये उसका भी काफ़ी अब वो अभी 2 दिन पहले ही मैं वो टीम बुलाई है और उसकी जांच चल रही है। तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, देखो ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई हैं जो अलग अलग नेताओं के मतलब भ्रष्टाचार के लिए और उनका जो कोई पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जांच वाँच चल रही है। तो काफ़ी बड़ा मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव देखो हो सकता है, उतार भी आ जाए, चढ़ाव भी आ जाए। उतार तो आए देख ही रहे हो, है ना, है चढ़ाव तो देख रहे हो, सॉरी दोस्तों, चढ़ाव देख रहे हो, तो अचानक उतार भी आ सकता है। ठीक है, जिस प्रकार 30,000 को टच किया था, 29,000 तक मार्केट गिरा था। इस प्रकार फिर जैसे कि मतलब 30,500 को टच कर चुका मार्केट, और अचानक से मान लो 31,500 चला जाए, और अचानक से मान लो वापस 28,000 भी आपको दिखता हुआ मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो ये अब टेक्निकल चार्ट से आपको तो वहाँ जो जुलाई अगस्त का जो मैंने मैटर बता रखा है वो आपको वहाँ पे 90% के एक्यूरेसी के साथ है कि वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी माहौल जो चुनाव का है वो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी उतार चढ़ाव के जो माहौल में भी आपको बैंक निफ्टी आपको वापस 28,500 के लेवल्स टच करता हुआ दिखेगा चुनाव के माहौल में ही। हो सके तो अप्रैल में या हो सके तो मई में वापस आपको ये 28,500 के लेवल देखेंगे एक बार वापस रिवर्स में आता हुआ दिखेगा। और जो उसमें जुलाई अगस्त के मेरे टारगेट है वो 25,000 तक के बैंक निफ्टी को देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आपके एफआईआई के डाटा आपके सामने परसेंट है, तो और आप अपनी एनालिसिस एक बार खुद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एफआईआई का डाटा किस प्रकार यहाँ पे कंटिन्यू पैसा डालते हैं, फिर निकालते हैं। देखो संकेत दिया, अब संकेत देने के पश्चात देखो ये कंटिन्यू पे पैसा निकालेंगे। हाँ देखें, यहाँ भी देखो इन्होंने संकेत दिया था भाई साहब की ये पैसा डाल रहे थे 125 करोड़ का संकेत दिया। 125 करोड़ के बाद में कंटिन्यू पे पैसा निकालते ही गए और मार्केट में कंटिन्यू 7 दिन टूटा था। यहाँ देखो कंटिन्यू यहाँ पे पैसा निकाला, देखो 124 पे कंटिन्यू पैसा निकालते रहते हैं, है ना। ये मतलब इनका एक संकेत है, और ये अगर ये संकेत इनका मालूम कामयाब रहता है, पैसा निकालते हैं कंटिन्यू, तो मार्केट में फिर गिरावट आ सकती है। अगर देखो पैसा निकालते हैं तो मार्केट में गिरावट आना फिर देखो 90% की संभावना है, क्योंकि एफआईआई के डाटा के अनुसार ही मार्केट पूरा रुख अपना बदल लेता है। जिस प्रकार डीआईआई के डाटा डेली मार्केट पैसा निकाल रहे थे, लेकिन मार्केट का रुख नहीं बदला, एफआईआई के डाटा के अनुसार यहाँ पे बदला है। अब देखो डीआईआई का डाटा यहाँ पे देखो मार्केट में पैसा डाला है, यहाँ पे देख सकते हैं डीआईआई का डाटा देखो कंटिन्यू देखो निकाल रहे थे आपके सामने, लेकिन मार्केट बढ़ रहा था। लेकिन अब डीआईआई ने कल पैसा यहाँ पे डाला है ना, लेकिन एफआईआई ने सिर्फ 86 करोड़ ही निकाला है, और इन्होंने 1800 करोड़ डाला है। इसलिए मार्केट का थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखो फ्लैट बंद हुई है, और सेंसेक्स भी लगभग 100 पॉइंट गेन, और निफ्टी में 66 पॉइंट कितना पॉइंट गेन है वो आपको यहाँ पे दिखा दें। हाँ, 53 पॉइंट का यहाँ पे गेन। ठीक है, तो ये अब इस गेन तो ये किया है, लेकिन एफआई का डाटा जब अगर लोगों को अब इसमें अब लगेगी कि अब इन पैसे निकाल रहे हैं, तो उसी के अनुसार लोग अपना माहौल चेंज कर लेते हैं, फिर वो एफआई के डाटे के अनुसार जुड़ जाते हैं। और जब ये अगर मान लो 1,000 करोड़ भी पैसा निकालते हैं और डीआई मान लो 2,000 करोड़ पैसा डालते हैं, तब भी एफआई का डाटा ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, मार्केट को गिरा देते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।